देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग निकालना सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या यानी दो परिमेय संख्या है, उनके बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या है। तो आप लोग ऐसे ही जान लीजिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत कह सकते हैं अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि 10, 5 जो भी पूछेगा तो निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। जैसे क्वेश्चन हो गया आपका 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। तो सबसे पहले चीज तो हमने जान लिया, हमने बताया आपको कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब चूंकि हमसे 5 ही परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे। इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक पहला तरीका आपके पास होगा मेथड फर्स्ट, इसको ऐसे कर देंगे। फर्स्ट मेथड में जैसे 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो हम 2 और 3 को तुल्य परिमेय संख्या में इसके चेंज करेंगे। जैसे 2 को हम चाहे जब 2/1 लिख सकते हैं, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। अब 5 परिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो हम 5 से एक अधिक लेंगे, 6 को लेंगे। 6 को यहाँ पर भी ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, 2 में और 1 में, और यहाँ भी हम 6 से ऊपर भी गुणा कर देंगे और 6 से नीचे भी गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से जब इसका हम गुणा करेंगे ना, तो 6 दूनी 12/6। 12/6 क्या है, यह जो है 2 के समान परिमेय संख्या है। 2 के बराबर है, 12/6 जो है 2 के बराबर है, 2 के तुल्य है। और इसी तरीके से इस 6 का जब हम 3 के साथ गुणा किए और इस 6 का 1 के साथ गुणा किए, तो यहाँ से हमको मिला 6 त्रिक 18/6। 18/6 जो है आपका, यह 3 के बराबर है, कह सकते हैं 3 के तुल्य है। और 12/6 2 के तुल्य है। और हमको निकालनी कितनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 5 से एक अधिक संख्या लेके हमने ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा किया है 6 से। 5 + 1 हिंट के तौर पे ऐसे कर लेंगे, 5 + 1 यानी 6 से हमको यहाँ भी गुणा करना है, यहाँ भी ऊपर नीचे गुणा करना है, यहाँ भी ऊपर नीचे गुणा करना है। अब हमारा 2 और 3 के तुल्य जो है संख्याएं निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, एक 12/6 और एक हमारा 18/6। अब इन दोनों के बीच में हमसे 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं 13/6, क्योंकि इसी के बीच में है ना, 12/6 और 18/6 के बीच में एक 14/6, एक 15/6, 16/6 और 17/6। ये सभी जो संख्याएं निकल के आ गई, 5 परिमेय संख्याएं किसके बीच में है, 12/6 और 18/6 के बीच में है, जो कि 12/6 आपका 2 के बराबर है, 18/6 जो है 3 के बराबर है, तो निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। और फिर मेथड सेकंड में क्या होता है, मेथड सेकंड में इसमें जैसे 2 और 3 के बीच की हमको 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, 2 और 3 के बीच में, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग दे देंगे तो जस्ट बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो जब 2 से भाग देंगे दोनों को जोड़ के, तो हमारा बीच का क्या आ जाएगा, 2 और 3 5/2। यह इन दोनों के बीच की संख्या आ गई। तो इस तरीके से एक परिमेय संख्या निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, बाद में फिर दूसरे स्टेप में इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो इन दोनों के बीच की एक और परिमेय संख्या आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से 3 परिमेय संख्या हमको मिल जाएगी। फिर देखिए हम लोग कैसे करते हैं,
अब यहाँ पे एक परिमेय संख्या को और एडजस्ट करने के लिए जब 2 और 5/2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो देखिए ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा रफ के लिए जगह लेते हैं, बाकी संख्याओं को हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम 2 प्लस 5/2 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो एक ऐसी संख्या मिलेगी जो इसके बीच में होगी। तो 2 दूनी 4 और 5 9, 9/2 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऐसे 9/4, चूंकि यहाँ पे 1 ए ऊपर चला जाता है, इसके साथ इंटू हो जाता है, तो 9/4। तो 9/4 जो है आपकी एक और परिमेय संख्या किसके बीच की है? 2 और 5/2 के बीच में 9/4 एक परिमेय संख्या यह होगी। अब फिर एक और परिमेय संख्या 5/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 एक परिमेय संख्या यह होगी जो यहाँ पे होगी। तो 2 तिहाई 6 और 5 11/4, यह 2 यहाँ पे चला आएगा 11/4। जैसे यहाँ ऊपर हुआ है उसी प्रोसेस के थ्रू यह भी 11/4। तो 11/4 एक परिमेय संख्या जो कि 5/2 और 3 के बीच की है। तो इस तरीके से हमें 3 परिमेय संख्या मिल गई। अब 3 परिमेय संख्या मिल गई तो वैसे हम बहुत सारे परिमेय संख्या, अब इन दोनों के बीच की एक निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच की एक निकाल लेंगे, या तो इन दोनों के बीच की एक यहाँ की निकाल लेंगे, या इन दोनों के बीच में की। तो सब मिला के हमारे पास 3 परिमेय संख्या को हमने निकाल लिया है। 2 हमको और निकालनी है, तो हम चलिए निकाल लेते हैं। इन दोनों के बीच की निकाल लेते हैं, इनके बीच की और इनके बीच की निकाल लेते हैं। तो इनके बीच की जब निकालने जाएंगे तो 9/4 प्लस 5/2 को 2 से भाग दे देंगे जोड़ के। फिर जब करेंगे तो हमारा यह हो जाएगा, इसको ऊपर वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो 4 एलसीएम लेंगे, 4 1 9 9 प्लस 2 दूनी 4 2 5 10, तो 19/4 पूरे का बटा 2, तो यह हो जाएगा आपका 19/8। 19/8, तो 19/8 आपका एक यहाँ पे हो गया एक परिमेय संख्या। इसी तरीके से इन दोनों के बीच की अब जब आप निकालेंगे तो यहाँ भी देखिए, चूंकि यह सब रफ वर्क हो रहा है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। 5/2 प्लस 11/4 टोटल का बटा 2। अब यहाँ पे जब करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 एलसीएम ले लेंगे, फर्स्ट टाइम 2 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, फिर 2 पंजे 10 प्लस 4 1 9 4 11 में पढ़ेंगे, 4 एक बार 1 से गुणा करेंगे 11 में तो 11 हो गया, फिर टोटल का बटा 2। तो इस तरीके से 10 और 11 21/4 दूनी 8, तो 21/8 यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या आ गई। तो इस तरीके से 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कुल परिमेय संख्या हमारे पास कितनी हो गई? एक तो हो गया 9/4, दूसरा 19/8, तीसरा 5/2, चौथा 21/8 और पांचवा 11/4। ये 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या निकल के आ गई। इस तरीके से हम बहुत सारी परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।